हेलो फ्रेंड्स। आप अभी दो क्वेश्चंस का डाउट आया है फंडामेंटल्स में, मैं वो दोनों करवा देता हूँ आपको। फंडामेंटल्स में एक्सरसाइज की न्यू बुक का क्वेश्चन 70-71 है और ओल्ड बुक का 69-70 है। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप देख लेना। चलो ठीक है, हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 70 जो कि है न्यू बुक का। अच्छा, इनमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करा हुआ है। पुरानी बुक में हमारे पास जो कैपिटल गिवन है 69 क्वेश्चन ओल्ड बुक का, और न्यू बुक का 70 है क्वेश्चन। कैपिटल गिवन है, दो पार्टनर हैं मनु और सृष्टि। कैपिटल 30,000 और 10,000 गिवन है ओल्ड बुक में। न्यू बुक में क्या करा है, 3 लाख और 1 लाख ले लिया है, तो टोटल कैपिटल 4 लाख हो जाएगा न्यू बुक में। और ओल्ड बुक में है हमारा 30 और 10,000, 40,000 टोटल कैपिटल है। एसेट्स में ड्राइंग्स मनु की गिवन है 4,000 ओल्ड बुक में, और न्यू बुक में गिवन है 40,000। सृष्टि की 2,000 और मनु की सृष्टि की है 2,000 और न्यू बुक में है 20,000। उसी तरीके से अदर एसेट्स 34,000 है ओल्ड बुक में, और न्यू बुक में है 3,40,000। ठीक है, तो टोटल 4 लाख हो जाएगा। अब न्यू बुक में आंसर गिवन नहीं है, और बस इतना लिख दिया है कि एडिटेड न्यू वर्जन। तो वर्जन क्या है, 0 बढ़ा दिया सब में, और कुछ भी नहीं है। सेम तरीका है सॉल्व करने का। मैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपको करवा देता हूँ, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग भी सेम होगा, बस वैल्यू में एक ज़ीरो कम होगा। ठीक, चलो न्यू बुक के अकॉर्डिंग हम करेंगे। न्यू बुक क्वेश्चन नंबर 70। इसमें गिवन है मनुज कैपिटल इज 3 लाख, कैपिटल 3 लाख है, और सृष्टि है उसका कैपिटल है हमारे पास 1 लाख। ठीक है, ड्राइंग्स देखो बैलेंस शीट में ही गिवन है, इसका मतलब है हम ड्राइंग्स को अलग से एसेट एक्नॉलेज कर रहे हैं। ठीक है, एक तो तरीका होता है आप कैपिटल से ही माइनस कर दो ड्राइंग्स। दूसरा तरीका है कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट ड्राइंग की नहीं होती है, आप सीधा बैलेंस शीट में उसको शो कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में ही ड्राइंग्स को शो करा है, अलग से एसेट हमारी फर्म ने उसको एक्नॉलेज किया है। इसका मतलब हमारे लिए एसेट है कि पार्टनर्स से कुछ पैसा हमें वापस लेना है, उन्होंने ड्राइंग करी थी, इन्होंने फिर कैपिटल में एडजस्ट नहीं करा है। ये दो तरीके होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर बैलेंस शीट में एसेट्स में ड्राइंग्स गिवन है तो कैपिटल में उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, हम अलग से एसेट में एक्नॉलेज करते हैं। और अगर एसेट्स में जो कि जनरली हर क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, एक आध क्वेश्चन में ऐसा दिखता है हमें, एसेट्स में हम ड्राइंग को नहीं लिखते हैं। ऑलराइट, कैपिटल में ही फिर एडजस्टमेंट जो नॉर्मल हमारा होता है, ड्राइंग्स को जो माइनस कर देते हैं हम क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, और ओपनिंग के लिए वापस रिवर्स कर देते हैं, वो नॉर्मल तरीका उसमें लगेगा। इस क्वेश्चन में ये एक पॉइंट था जिसमें हमें ड्राइंग्स का कैपिटल में एडजस्टमेंट नहीं करना होता है। ठीक है, ड्राइंग्स गिवन है हमारी, मैं लिख देता हूँ ड्राइंग्स गिवन इन बैलेंस शीट। किस किस की है, एम की है 40,000, न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। सृष्टि एस की है 20,000। ऑलराइट, आगे क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, न्यू बुक ओल्ड बुक के हिसाब से, तो न्यू के हिसाब से शायद 20 होगा, वो तो कोई बात नहीं, ईयर का कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉफिट कितने थे इस साल के, 5,000 वॉज डिवाइडेड इन द एग्रीड रेशो, जो कि रेशो कितना है इनका 3:2। चलो ठीक है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC जो कि है 5% पर एनम एंड 6% ड्राइंग्स, तो IOD हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम वॉज इनएडवर्टेंटली ओमिटेड, मतलब आप भूल गए, करना नहीं चाहते थे, ऐसा ओमिट हो गया है। एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ्स, इसने 6 मंथ्स बोल ही दिया है, डेट नहीं गिवन होती तो भी हम 6 महीने का ही एवरेज लेते हैं।
ये भी सारे IOD के पॉइंट्स में आप कर सकते हो फंडामेंटल्स की वीडियो में। गिव द एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। तो अब हम इसमें आंसर आ जाएगा इतने में, सॉल्यूशन हमारा हो गया। यहाँ पे हम करते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। ओके, वर्किंग नोट नंबर 1 हम एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे। MS डेबिट क्रेडिट और फर्म, जो कि हम खुद हैं, हम फर्म हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अकाउंट्स में हमेशा ये होना चाहिए कि हम खुद बिजनेस हैं, बिजनेस के अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम काम कर रहे हैं। तो अपने आप को ही हम बिजनेस मानते हैं, हम ये हैं, पार्टनर सामने हैं। ऑलराइट, सबसे पहले हम रॉन्ग प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था उसको वापस ले लेते हैं। अब ये याद रखना, ओल्ड बुक में 5000 के बने और न्यू बुक में 50,000 के बने। तो 50,000 हम इनसे वापस लेंगे जो कि न्यू PSR में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। इनसे लेंगे, इनके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएंगे 50,000 क्रेडिट। ठीक, अब ये 50,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा? 3:2 के रेशो में, मतलब 30,000 और 20,000। 30,000 ले लेंगे मनु से, M से, और सृष्टि S से हम ले लेंगे 20,000। 3:2 में जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था वो वापस ले लिया। ठीक है, अब सबको पैसा जो दिया था गलत वो वापस ले लिया, ज़ीरो लेवल पे आ गए। अब हम सही वाला डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जैसे सबसे पहले IOC देना था जो मिस हो गया था वो देंगे इनको। ठीक है, अब उसके लिए हमें वर्किंग नोट नंबर 2 पे जाना पड़ेगा क्योंकि IOC हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। तो अब करेंगे हम कैलकुलेशन फॉर ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, मनु है और सृष्टि है। सबसे पहले देखेंगे इनके पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है। क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है तो साल के अंत की सारी एडजस्टमेंट होने के बाद की कैपिटल गिवन है, तो क्लोजिंग कैपिटल ही गिवन है। वो हमारे पास गिवन है 3 लाख और 1 लाख। ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट सब हो चुका है, प्रॉफिट वगैरह सब हो गया है इसमें। तो अब हमें बैकवर्ड जाना है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा तो उसको हटा देंगे। ओपनिंग कैपिटल में थोड़ा ना प्रॉफिट जुड़ा होगा, साल के अंत में प्रॉफिट हमने जो डिस्ट्रीब्यूट करा होगा वो इसमें जुड़ गया होगा, ओपनिंग कैपिटल में ऐड होकर क्लोजिंग कैपिटल बनाए। तो प्रॉफिट हटा दो तो ओपनिंग कैपिटल पे चले जाएंगे। फॉर्मूले हमने करवाए हैं फंडामेंटल्स के वीडियो में, पूरा आप देख लेना। प्रॉफिट 30 और 20 तो हमने बांटा था, तो हम 30,000 और 20,000 से कर लेंगे माइनस। अब ड्राइंग्स भी हम करते हैं वैसे माइनस सॉरी ऐड बैक। ओपनिंग कैपिटल में रिवर्स जा रहे हैं। ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग होता है, पर इस बार तो ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग उल्टा जा रहे हैं, तो प्लस ड्राइंग्स कर देंगे। पर इस क्वेश्चन में ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया बैलेंस शीट में गिवन है एसेट्स में ड्राइंग्स, हमने ड्राइंग्स को अलग से एसेट एक्नॉलेज कर लिया है कि हम एज अ फर्म बिजनेस से पैसा, पार्टनर्स से पैसा लेंगे जो उन्होंने ड्राइंग करी थी, वापस लेंगे उनसे पैसा। राइट, या तो आप बैलेंस शीट में शो नहीं करते तो फिर आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी होती। तो ये ड्राइंग्स यहाँ पे नहीं आएंगी। ये था इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सीधा हम यहाँ पे आएंगे 2,70,000 और 80,000, ओपनिंग कैपिटल हमारी आ गई। ठीक है, तो IOC कैसे निकलेगा भाई? इसी का ओपनिंग कैपिटल का 5% गिवन है क्वेश्चन में, 5% IOC। 2,70,000 का 5% 13,500, 80,000 का 5% 4,000। IOC दे दो इनको, फिर 13,500 इनको दे दिया, क्रेडिट हो गया M को, और S को 4,000 क्रेडिट हो गया। टोटल 13,500 ऐड किया तो 17,500 हमने दिया है, तो हमारा डेबिट हो गया, कट गए पैसे हमारे अकाउंट से। राइट, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है 6 महीने के एवरेज पे, और जब डेट नहीं गिवन होती तो हम मंथ्स की कैलकुलेशन वैसे भी नहीं कर सकते हैं, तो इस केस में हम हमेशा एवरेज ही लेते हैं, 6 महीने का हाफ कर देते हैं। लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी पर क्वेश्चन ने लिख दिया, 6 महीने का एवरेज आप कर लेना। 6% ड्राइंग हमारी गिवन है 40,000 और 20,000। 40,000 का 6% 6 महीने के लिए 1,200 इनके अकाउंट से कटेंगे IOD M के,
और इसके अकाउंट में 20,000 की ड्राइंग करी है, बैलेंस शीट में गिवन है दोनों ड्राइंग। 6% हाफ कर देंगे ऑन एन एवरेज 6 महीने के लिए, 600 इसके अकाउंट से कट जाएगा। टोटल हमारे जेब में कितना पैसा आ गया वो देंगे तो हमारे आएगा। इनका डेबिट मेरा क्रेडिट ही होगा, इनसे कटेगा तो मेरे पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो हमने IOC और IOD के पॉइंट भी कर लिए। अब करेक्ट प्रॉफिट क्या आना चाहिए वो देखते हैं। 51,800 हायर साइड का बैलेंस दोनों आ जाएगा, टोटल हायर साइड दोनों तरफ आ जाएगा, और शॉर्टर साइड में आप बैलेंस करके करेक्ट प्रॉफिट निकालेंगे। 51,800 में 17,500 आप हटाओ, 34,300 डेबिट होगा, क्योंकि एंड में जो पैसा आपके पास बचेगा अकाउंटेंट घर थोड़ा ले जाएगा, उसे डिस्ट्रीब्यूट ही करना है, फर्म को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है PSR में। तो हमारा हमसे पैसे चले गए, डेबिट हो गए, और इनके क्रेडिट हो गए। करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल राइट, 34,300 को हम PSR में डिवाइड कर देंगे, जो कि है 3:2। 20,580 मिल गया है M को, और S को कितना मिलेगा? 13,720। अब हम एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, टोटल 31,200, और यहाँ पे 13,500 प्लस 20,580, 34,080। यहाँ पे 20,600 और 17,720। अब पहले M का एडजस्टमेंट देखते हैं। हायर साइड पे आंसर आएगा, क्रेडिट पे आंसर दैट मीन्स आने वाला है 34,080 माइनस 31,200, 2,880 क्रेडिट आंसर आ गया है M का। डेबिट में हायर क्या है? डेबिट, S में हायर साइड क्या है? डेबिट, तो फिर डेबिट में ही आंसर आने वाला है। हायर साइड में आंसर आएगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट नलीफाई हो जाते हैं, कट जाते हैं, जो आंसर बचेगा वो डेबिट में बचेगा। 20,600 माइनस 17,720, 2,880। तो हमारा आंसर क्या बना? मैं यही लिख देता हूँ, सिंपल एक जनरल एंट्री। SS कैपिटल अकाउंट डेबिट to M's capital account, Srishti's capital account debit to Manu's capital account, 2,880 being adjustment entry made. All right, that's it, यही करना है इसमें। ओके, आपका जो डाउट है 70 और 71 ना, पहले 71 देखते हैं। Mudit, Sudhir and Uday are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:1:1. सारी गिवन चीज़ें पहले लिख लो, MSU कर लेते हैं, 3:1:1. Okay, their fixed capital balances are 4 lakh, 160 and 120. अब फिक्स्ड कैपिटल है तो इससे हमें पता होना चाहिए कि जो एडजस्टमेंट होगी वो किस में होगी? करंट अकाउंट में होगी। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब फिक्स्ड हो जाएंगी इनकी कैपिटल्स, तो इसके लिए हमारे पास दो अकाउंट बनेंगे, करंट अकाउंट और दूसरा बनेगा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल्स हैं वो चेंज नहीं होती, तो ओपनिंग और क्लोजिंग सेम ही रहती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट कहाँ काम आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं। अब कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों सेम ही होते हैं, तो कोई भी कैपिटल गिवन हो IOC, चाहे इसका निकाल लो क्लोजिंग का या ओपनिंग निकाल लो, बात सेम ही होती है। ये एक पॉइंट हिडन पॉइंट था, और सारी एडजस्टमेंट हम करेंगे करंट अकाउंट में। ये 2 पॉइंट हमें मिल गए, और आगे देखते हैं। कैपिटल्स बुक से ही बोल रहा हूँ मैं, लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली कर लेंगे। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स वाज 1 लाख। तो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है वो है 1 लाख।
गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया। विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट क्या है? IOC 2.5%, 2.5% पर एनम, और सैलरी हमने नहीं दी है किसको? मुदत को। 18,000 पर एनम सालाना है, तो इंटू 12 करने की ज़रूरत नहीं। अगर मंथ गिवन होता तब तो इंटू 12 करना होता। कमीशन किसकी है? उदय 12,000 पर एनम मान के चलेंगे इसको, क्योंकि पर मंथ गिवन नहीं है। और मुदत को भी कमीशन मिलने वाली है भाई। कितने? अलाउड अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है, जो P&L अप्रोप्रिएशन जब हम करते हैं, सारे एडजस्टमेंट हो जाती है पार्टनर से रिलेटेड, तो जो बचता है प्रॉफिट उसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं, और पार्टनर्स के अकाउंट में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसकी बात कर रहा है ये। 6% उसका होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब ये जो कमीशन आएगा उसको माइनस करने के बाद आफ्टर चार्जिंग जो प्रॉफिट बचेगा उसका 6%। पर हम तो खुद ही कमीशन निकाल रहे हैं, इससे तो कमीशन आएगा, और ये बोल रहा है पहले कमीशन इसका माइनस कर दो। तो इसका क्या ट्रिक होती है वो भी हम करने वाले हैं। पास अ रेक्टिफिकेशन एंट्री रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म, शो योर वर्किंग क्लियरली। आंसर यहाँ पे आ जाएगा एक एंट्री। हमें मेन चीज़ क्या करनी है? वर्किंग नोट। एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं फटाफट से। पर्टिकुलर्स, मुदत सुधीर है ना, सुधीर और उदय, ये फॉर्म का हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और सुधीर का भी डेबिट क्रेडिट, और इसका भी, मुदत का भी डेबिट क्रेडिट। लो भाई, सारी एडजस्टमेंट करते हैं। पहला पॉइंट, जो प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया है वो वापस ले लेंगे। पार्टनर्स के अकाउंट को आप डेबिट करोगे तो उनके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, क्रेडिट कर लोगे तो उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जर्नल एंट्री में हम जैसे डेबिट क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो गलत जो प्रॉफिट बांट दिया पहले, सबसे पहले तो उनसे वापस ले लो। जो गलत हो गया काम उसको ज़ीरो कर देते हैं, फिर सही में जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिर अच्छे से करेंगे। जैसे ऐसे नहीं करते कि आपने गलत पैसा बांट दिया है तो आप क्या बोलते हो, नहीं नहीं एक काम करो सब वापस दे दो पहले, फिर सही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सेम वही काम करेंगे। जो 1 लाख रुपए आपने गलत बांट दिए हैं पहले तो वापस ले लो, फिर जो नहीं हो पाया वो सही डिस्ट्रीब्यूशन करो, फिर जो करेक्ट प्रॉफिट आएगा वो उसको डिस्ट्रीब्यूट हम कर देंगे। तो 1 लाख जो गलत बांट दिया आपने, ये होगी गलती, इसको वापस लेते हैं, रॉन्ग प्रॉफिट। अब 1 लाख रुपए आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा होगा? PSR में 3:1:1। फटाफट से कैलकुलेशन देखते हैं। मुदत का कितना आएगा? 1 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 60,000 डेबिट कर दो। गलत प्रॉफिट जो लिया था वापस ले रहे हैं हम, ठीक है। अभी देंगे नहीं, अभी तो ले ही रहे हैं, ठीक है। फिर 1 लाख का इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5, बाकी दोनों से 20-20 हज़ार लेने हैं। तो हमने, पार्टनर्स अलग है, हम हैं फर्म। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है हम खुद बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? हम खुद ही बिजनेस हैं, ये हम हैं, हम हैं, ठीक है। तो ये पार्टनर सामने खड़े हैं, इनसे हमने पैसा ले लिया 60,000 M से, 20,000 S से और 20,000 U से। तो हमें मिल क्या गया? 1 लाख। तो हमसे जाएगा तो डेबिट, आएगा तो क्रेडिट। अभी इनसे जा रहा है तो डेबिट, और हमें मिल रहा है 1 लाख, तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा ना, है ना। हमारे पास पैसे आ गए। पैसे अकाउंट में डालने तो क्रेडिट कर दो, काटने हैं तो डेबिट कर दो, सिंपल सी बात। अब ये हमने 1 लाख ले लिए। अब करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सबसे पहले IOC जो छूट गया था, पहले तो 2.5% दे दो इनको। किस पे? कैपिटल पे।
क्या गिवन है हमारे पास, फिक्स कैपिटल गिवन है, ये फिक्स ही रहती है। आईओसी तो बस इस पे निकाल दो, ओपनिंग क्लोजिंग का चक्कर नहीं होता। अगर फिक्स मेथड नहीं होता तो ओपनिंग कैपिटल पे निकलती है आईओसी, ये याद रखना है हमें, ठीक है। तो आईओसी पहले निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ जाता था, पर फिक्स में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जो कैपिटल गिवन है वो हमेशा फिक्स ही रहती है, उस पर आप 2.5% निकाल लो तीनों के लिए। एम का है 4 लाख फिक्स कैपिटल, 2.5% कितना होता है 10,000। तो अब आईओसी दे दो, इनको देना है, इनके पैसे आएंगे तो 10,000 दे दो इनको, हमने दे दिए। उसी तरह एस को कितने दिए होंगे, 1.60 इसकी कैपिटल है, 2.5% निकाल लो, 4,000 क्रेडिट कर दिए इसके अकाउंट में, लो भाई ले लो पैसे। यू के पास कितने हैं, 1,20,000 का 2.5% 3,000 दे दिए। तो टोटल हमने कितने दे दिए, 10, 4 और 7, 17,000। 17,000 हमने दिए तो हमारा तो डेबिट हो गया ना, हमसे पैसे चले गए, ठीक। एक पॉइंट हमने कर लिया ख़त्म। सैलरी, सैलरी किसको मिलनी है, सैलरी टू एम, सिर्फ एक को ही मिलनी है, एम को 18,000 दे दो, लो भाई। बाकी किसी को सैलरी नहीं मिली तो हमसे डेबिट हो गए, पैसे चले गए, हमने दिए उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गए। कमीशन तो 2 बंदों को मिलेगी, कमीशन टू यू एंड एम, कितना है। अब यहाँ पे ये वाले पॉइंट को करने के लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे, पर यू का तो गिवन है 12,000, तो यू में तो 12,000 हमने यहाँ पे दे दिया, क्रेडिट कर दिया 12,000, ठीक है। अब एम में कितना क्रेडिट करना है वो हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक। वर्किंग नोट पे आ जाओ। अब देखो हमारे पास कितने पैसे बचे हैं, हमारे पास स्टार्टिंग में कितना था, 1 लाख प्रॉफिट था। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी बनाओगे उससे भी हो जाएगा, यही करते हैं हम। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हमसे आईओसी हमने दे दिया, टोटल कितना दिया है 17,000। सैलरी हमने दे दी है एम को, कितनी दी है 18,000, ठीक है। कमीशन हमने एक का तो पता है ना, यू को दिया है, कितना दिया है 12,000। अब कमीशन उसका भी है एम का, ये हमें पता नहीं है ना, इसको एक्स ले लो। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, पर अभी समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो 1 लाख में हम जितना भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो 1 लाख में ये सब कटेगा ना, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगा। एक बार वो भी करके बता दूंगा मैं, चलो साथ के साथ बता ही देता हूँ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या करते हो, बाय पीएनएल 1 लाख प्रॉफिट आता है, फिर आईओसी दे देते हो ना, तीनों पार्टनर को टोटली लिख रहा हूँ मैं, 17,000 दे दिया। टू सैलरी दे दी एम को 18,000, टू कमीशन हमने दिया है यू को 12,000, फिर कमीशन एम का हमें निकालना है। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा 1 लाख में से, ये सारे खर्चे प्लस इसका भी खर्चा माइनस करके डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है। तो ये बोल रहा है इस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो आएगा उसका 6%, बट आफ्टर चार्जिंग एम्स कमीशन, इसकी कमीशन भी माइनस करनी है। जब आफ्टर चार्जिंग का क्वेश्चन होता है तो क्या करते हैं, 1 लाख में से ये सारे खर्चे पहले तुम कर दो माइनस, जैसे यहाँ कर ही रहे थे। 1 लाख में हमने 17,000 करा माइनस, 18,000 करा माइनस और 12,000 करा माइनस, तो अभी 53 आ गया। अभी इसमें ये एक्स कमीशन ऑफ लिख देता हूँ, कमीशन ऑफ एम माइनस होना बच रहा है। तो इस केस में हम कमीशन कैसे निकालते हैं, तो देखो ये तरीका है, कमीशन टू एम 53,000 का 6% बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग ना, तो 6/100 नहीं करेंगे, 6/106 कर देंगे। आफ्टर चार्जिंग में ये कमीशन को ऐड कर दो 100 में, अगर 10% होती तो 10/110 हो जाता नीचे। तो आफ्टर चार्जिंग में कैसे कमीशन निकलता है वो हमने यहाँ पे सीखा है। तो मैनेजर्स कमीशन के पॉइंट ऐसे ही थे, वो क्लास को अच्छे से करते हुए उसमें था ये पॉइंट। 3,000 देखो आ गया है ना कमीशन। अब मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगा, अब उसका कोई काम नहीं है, मुझे कमीशन चाहिए थी बस। 3,000 हमने इसको भी दिया है कमीशन, तो यहाँ पे लिख दिया, लो भाई 3,000 मिल गया। वर्किंग नोट 2 में जाके देख लो, ये वर्किंग नोट 1 है और यहाँ पे हमारा वर्किंग नोट 2 है।
यहाँ जाके देख लो, ऐसे हमने निकाला है भाई 3000 आंसर। ठीक, लो कमीशन का पॉइंट भी हो गया, सैलरी हमने कर दी, दोनों के कमीशन डाल दिए, सारे पॉइंट्स हो गए। बस अब टोटल करेंगे। यहाँ कितना है, 1 लाख। ठीक, इनका कमीशन कितना हो गया था, 12 3 15 15 हमारा डेबिट हो जाएगा, इनका क्रेडिट हमारा डेबिट। अब ये माइनस कर देते हैं। अब हायर साइड तो यही है, क्रेडिट तो दोनों तरफ हो जाएगा, 1 लाख 1 लाख। शॉर्टर साइड में करेंगे हम बैलेंसिंग। ठीक है, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ये माइनस करते हैं, हमने 17 18 और वो तो कर ही देते, फटाफट से कर देते हैं। 1 लाख माइनस 17,000 माइनस 18,000 माइनस 15,000, 50,000 हमारा आ गया। हमारा डेबिट, तो हमारे पास जो भी पैसे बचे हैं, अकाउंटेंट घर तो ले नहीं जाएगा, जो भी एंड में बचते हैं पैसे वो डिस्ट्रीब्यूट ही कर देते हैं PSR में, कि हम ओनर के लिए काम करते हैं। 50,000 हमारा डेबिट, तो हम इनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे पैसे PSR में। 50,000 को हमने करा है 3:1 में, करेक्ट प्रॉफिट है ये देखो 1 लाख नहीं बटना था, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था सिर्फ 50,000, तो हमने 30,000 इसको दिया है। 3:1 में 50,000 को बांट रहे हैं, 10,000 इसको दिया है और 10,000 इसको दिया है। हमने ये 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बस अब टोटलिंग करेंगे, 60,000। ठीक है, यहाँ कितना हो गया हमारा, 10,000 18,000 3,000 और 30,000, 61,000। यहाँ पे कितना है हमारा, 20,000। यहाँ पे हो गया 14,000, यहाँ पे हो गया 20,000 और यहाँ पे कितना हो गया, 12 22 25,000। ठीक, अब M में हायर साइड कौन सी है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। कितने से, 1000, 60 है और 61,000 है। जो हायर साइड है वहाँ पे आप लिख दो आंसर, ये आ गया क्रेडिट। ठीक है, डेबिट में कुछ नहीं हुआ। इसका डेबिट क्रेडिट देखते हैं, डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट में नहीं आएगा। डिफरेंस कितना है, 20 और 14 6,000 डेबिट। उसी तरह डेबिट क्रेडिट में कौन सा ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है 5,000 से, 20 और 25,000, इसका क्रेडिट हो गया। ठीक, तो एंट्री क्या बनी भाई, एक डेबिट है 6,000 से, तो एस का कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट। बताया था ना, सारा एडजस्टमेंट किस में होगा, करंट अकाउंट, क्योंकि मेथड क्या चल रहा है, फिक्स कैपिटल वाला, तो करंट अकाउंट में सारी चीज़ें चले जाती हैं। एस करंट अकाउंट डेबिट कितने से है, 6,000। 2 एम्स करंट अकाउंट कितने से है क्रेडिट, 1000। टू यूज़ करंट अकाउंट, ठीक है, उदेश करंट अकाउंट कितना है क्रेडिट, 5,000। देखो 6,000, 5 + 1 6,000, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ठीक, चेक भी कर लेते हैं। सुधीर करंट अकाउंट डेबिट 6,000, मुदित करंट अकाउंट क्रेडिट 1,000 और उदय करंट अकाउंट क्रेडिट 5,000। लो, बिल्कुल सही एंट्री बन गई।